उठो, हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी एक समान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। माता त्रिपुरा सुंदरी जगत जननी है, किसी राज्य की संपत्ति नहीं है। ये मंदिर मेरी माता का है और मैं यहाँ पूजा उनकी आज्ञा से ही करने आई हूँ। तुम्हारे राजा के आने से पहले मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी और तब तक ये मंदिर मेरी माता का है। एक पुत्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी माता के मंदिर से निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे महाराज का इतना घोर अपमान। आज स्त्री ने आपका तिरस्कार किया है, कल पूरा समाज करेगा। ये पूजन और दंडता दोनों रोकने होंगे हमें। सैनिकों, इस पूजा को रोको। लक्ष्मण कहाँ है? वो तो सूर्योदय के साथ ही निकल गए हैं उन ऋषि कुमारों को खोजने। परंतु उसने तो आश्रम के लोगों से बात की थी और उन्हें सूर्यास्त तक का समय दिया था। जी, वो एक गुप्तचर की सूचना थी कि उन्हें रात्रि में पूर्व दिशा में देखा था। बस ये सुनते ही राजकुमार उस ओर चल पड़े। हे ईश्वर, ये क्रोध की अग्नि लक्ष्मण के विवेक को न लील जाए। वो भैया की मर्यादा पर लांछन न लगा बैठे। उन दोनों ऋषि कुमारों को मर्यादा धर्म का पाठ पढ़ाने का समय आ गया है। हनुमान जी, आपको बंदी तो बना दिया, किंतु हमारा हृदय अभी भी दुखी है। नियति के आगे किसकी चलती है? अस्मासु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपति। हम में से हर एक स्वयं अपनी नियति का स्वामी है, और मेरे तो स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अर्थात ये नियति उन्होंने चुनी है, तो मेरे लिए ये तो प्रसाद है। बालकों, आप वो कार्य करने जा रहे हो जो ये हनुमान भी ना कर सका। आगे बढ़ो बालकों। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें आश्रम जाना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी।
आप बताइए आप क्या खाएंगे? आप मेरे भोजन की छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर जाइए। देखिए, आपको हमने बांधा है, तो अब आपका उत्तरदायित्व तो हमारा है। और अश्व, उसे आप यहीं छोड़कर जाओगे? हम साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। अब आप बताइए आप क्या खाएंगे? अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। बस 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 बस, आज के लिए इतना बहुत हुआ। अब शेष नीति कल। क्या हुआ? कोई है वहाँ? लक्ष्मण भैया? लगता है कि माता को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। और आप भी। अब राज अनुज से भेंट होने के पश्चात ही आपका भोजन आ पाएगा। रुक जाइए, एक भक्त पर बल प्रयोग करना महाराज को शोभा नहीं देता। एक प्रयास हमें करने दीजिए, हम उन्हें बाहर लेकर आएंगे। देवी, आप अपनी पूजा बाद में संपन्न कर लीजिएगा। अभी आप चलिए, न जाने आज सैनिकों को क्या हो गया है, वो हिंसक हो रहे हैं। यदि मंदिर में कुछ अनर्थ हो गया तो आप ये नहीं चाहेंगी। चलिए माते, एक क्षण तो दीजिए। क्षमा करना माता। जानकी त्वं नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वं नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वं नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जनक दुलारी राम प्रिय, राम काज हित जन्म लिए। मृद मुस्कान अधरों पे धरे, जब चले जाने की सृष्टि चले। वेद शास्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, जग कहीं को सीता माता। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हनुमान जी, आप इस दशा में? जो कार्य करने का साहस तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, वो इन दोनों बालकों ने कर लिया। आपको परास्त करके आपको बंदी बना लिया, ये कैसे संभव है हनुमान जी? इन्होंने मुझे उस बंधन में बांध लिया जिसे मैं तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। सीता राम के बंधन में। आप ही बताइए, भला मैं कैसे तोड़ूं उस बंधन को? ना ये जीते हैं और ना ही मैं हारा। बस आप यही समझ लीजिए कि सीताराम ही जीत गए।
भक्त है ना आप हनुमान जी, तभी इन दोनों बालकों ने आपको अपनी बातों में उलझा लिया है। परंतु मैं अयोध्या का सेनापति हूं और सेनापति होने के नाते मैं इन दोनों को अंतिम चेतावनी देता हूं। अश्व मुझे सौंप दो और हनुमान जी को भी मुक्त करो। लक्ष्मण जी, फिर वही बात, देख नहीं रहे? आपसे पहले हनुमान जी ने भी यही अटकी थी। हम अश्व नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, किंतु पहले आपको एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? माता सीता को श्री राम से दूर आप ही लेके गए थे ना? उन्हें महलों के सुख से वन के दुख में ढकेलने का दायित्व आपको ही मिला था ना, तो आपका ही दायित्व बनता है। माता सीता को खोजिए और श्री राम से मिलवाइए। ये काम कीजिए और प्रसन्नता से ये अश्व और हनुमान जी दोनों को ले जाइए। करेंगे हमारा ये कार्य। आप राजा हैं। लो, ये हमारे राजा को भी नहीं जानती, नहीं जानती कितने महान है हमारे महाराज। राजा वो होता है जो प्रजा का कष्ट दूर करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। राजा प्रजा का सेवक होता है और जो स्वयं को प्रजा का स्वामी समझे वो राजा कहलाने का अधिकार खो देता है। राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी है, प्रवासियों के लिए नहीं। तुम्हारी वेशभूषा और भाषा ये बता रही कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो। हमारे राज्य के ना होकर हमारे राज्य के नियम तोड़ने का दुस्साहस किया। हमसे प्रश्न करके नारी की गरिमा तुमने भंग की। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। रुक जाओ। तो तुमने ये अश्व श्री राम और भाभी माँ को एक करने के लिए पकड़ा है? हाँ, हमें इन वनवासियों को पुष्पों को बांधने में कोई आनंद नहीं है। ये अश्व हमने पकड़ा है ताकि माता सीता समस्त संसार के सामने आए और श्री राम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे कि क्यों माता सीता का त्याग किया उन्होंने। और श्री राम को जिनकी हम पूजा करते थे, और श्री राम को जिनका सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय था, जिनके आदर्शों को हमने वेदों की भांति अपनाया, जिनकी राम कथा को गा गा कर हम ये समझते रहे कि वे सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। हम उन श्री राम से पूछना चाहते हैं कि जिन देवी सीता ने उनके साथ 14 वर्ष काटे, रावण की संपन्नता को नकार दिया, जिन्होंने अपनी पवित्रता के प्रमाण के लिए स्वयं अग्नि परीक्षा दी, ऐसे प्रेम और समर्पण की मूर्त देवी सीता को क्यों ठुकरा दिया उन्होंने? क्यों त्याग दिया उन्होंने? बस करो और यह उद्दंडता इसी समय रोक दो। अच्छा, अब आपको हमारे प्रश्न उद्दंडता लग रहे हैं। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा था, तब आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए नहीं गए थे? क्या जब महाराज सुग्रीव भोग विलास में व्यस्त हो गए थे तब आपने उनके समक्ष धनुष नहीं उठाया था? वानरों को आतंकित नहीं किया था? क्या वो दंडता नहीं थी? मैंने जो किया वो अपने भैया के लिए किया है, किंतु श्री राम से प्रश्न करने वाले तुम दोनों होते कौन हो? तुम्हारा श्री राम और देवी सीता से क्या संबंध है? जो अश्व रोकने का अधर्म और अपराध किया है तुमने,
एक और संसार के सम्राट श्री राम हैं, जो नारियों के समान अधिकार की बातें करते हैं, और दूसरी ओर तुम, जो स्वयं श्री राम के अधीन होकर एक नारी को बंदी बनाना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे अधर्म पर प्रश्न उठाए। सदा स्त्री के प्रश्न वो शस्त्र क्यों बन जाते हैं जिससे पुरुष का अहंकार घायल हो? क्यों आज भी पुरुष की दृष्टि में नारी निम्न है? स्मरण रहे, एक स्त्री की शक्ति और ध्वनि दबाकर कोई भी देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक स्त्री का विनम्र आग्रह है कि अपनी सोच बदल दीजिए। हर सीमा लांघ चुकी हो तुम। अब तुम कारागृह की बंदी नहीं बनोगी, मुक्ति पाओगी, जीवन चक्र से मुक्ति। मेरी पूजा अभी शेष है। बिना मेरी पूजा संपन्न हुए मुझे इस मंदिर प्रांगण से ले जाना असंभव है। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। मेरा धर्म, मेरा कर्म और मेरी भक्ति बचाएगी मुझे। जिसके मन में भक्ति, धर्म और कर्म समाया हो, उसे किसी और के संरक्षण की आवश्यकता नहीं। संबंध है, सीताराम हमारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता? भूल गए? महाराज ने स्वयं कहा था कि महारानी सीता प्रजा की माता सम्मान है, इसलिए हम उन्हें माता सीता बुला सकते हैं। महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। और हर संतान का अधिकार है अपने माता पिता को एक साथ देखना, दुविधा में उनसे अपने प्रश्न पूछना। ये कैसा अपराध और कैसा धर्म है? तो आप हमें बताइए कि इस पे कैसा धर्म, कैसा अपराध? फिर भी यदि हम आपकी दृष्टि में अपराधी है तो उठाइए अपना धनुष और कीजिए अपना कर्म संपन्न। धर्म की दुहाई देकर अपने अपराध के दंड से बच नहीं पाओगे तुम। किंतु जिस मन में मेरे भैया भाभी को एक करने की इच्छा ने जन्म लिया है, उसे एक अंतिम अवसर तो अवश्य दूंगा मैं। अवसर तो हमने दिया था आपको अपनी भूल को सुधारने का, किंतु अब ऐसा लगता है शब्दों का नहीं, शस्त्रों को बोलने का समय आ गया है। लक्ष्मण भैया, इनका मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु लक्ष्य नहीं। आप मेरी बात मानिए और समर्पण कर दीजिए। इन अबोध बालकों से भला कैसा युद्ध? कभी कभी विजय युद्ध से नहीं, समर्पण से होती है। हनुमान जी, मैं आपको तनिक कटु बोलूंगा, परंतु उसका बुरा मत मानिएगा। हनुमान जी, आप हमारे बंदी हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और हाँ, हमें अबोध बोलने और समझने की भूल पुनः मत कीजिएगा। हम योद्धा हैं, उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, उत्साह के लिए नहीं। जाओ, इसका अंत कर दो और संसार की स्त्री के लिए उसकी सीमा का उदाहरण सिद्ध करो।